हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स और उनकी तरफ से नया वैकेंसी नोटिस ये जारी किया गया है। आईटीबीपी की तरफ से एक वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है, एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। और डिटेल में इस वैकेंसी नोटिस को हम पढ़ते इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, वैकेंसीज क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, सारी डिटेल वन बाय वन करके हम इसमें चेक करते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग दी जाएगी। कैसे अप्लाई करना है, कब आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, वन बाय वन करके सारी चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी। ऑफिशियल नोटिस में लिखा है कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल में है ड्रेसर वेटनरी की, एंड कांस्टेबल कांस्टेबल के अंदर है एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कांस्टेबल कैनलमैन इन आईटीबीपी फोर्स। आईटीबीपी के अंदर जो वैकेंसीज है वो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक के लिए है। हेड कांस्टेबल के अंदर है ड्रेसर वेटनरी के लिए, और कांस्टेबल में है एनिमल ट्रांसपोर्ट और कैनलमैन की पोस्ट के लिए। ये ऑफिशियल वैकेंसी नोटिस दिया गया है आईटीबीपी की तरफ से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 12 अगस्त से, 12 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर है, लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, यानी कि 30 दिन का टाइम दिया गया है आपको अप्लाई करने के लिए। 12 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आईटीबीपी की इन वैकेंसीज के लिए। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक की वैकेंसीज दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अगस्त से स्टार्ट है, 12 अगस्त से लास्ट डेट है 10 सितंबर 2024। अब डिटेल्ड वैकेंसीज हम इसमें चेक कर लेते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसीज एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर आर एज अंडर। सबसे फर्स्ट है हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी और मेल के लिए। मेल में बात करते हैं, टोटल 8 वैकेंसीज हैं हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी में, और इसमें से 4 यूआर कैटेगरी, 1 फॉर एसटी कैटेगरी एंड 3 फॉर ओबीसी कैटेगरी। और नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी में फीमेल के लिए। फीमेल के लिए एक वैकेंसी है, वो है यूआर कैटेगरी के लिए। टोटल पोस्ट की बात करें हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी में टोटल 9 वैकेंसीज दे रखे हैं, मेल प्लस फीमेल की। 8 मेल कैंडिडेट, 1 फॉर फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद है कांस्टेबल में, कांस्टेबल में फर्स्ट है एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल, और इसमें टोटल वैकेंसीज है 97। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट फीमेल, और इसमें है 18 वैकेंसीज। टोटल बात करें एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए कांस्टेबल 115 वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की मेल प्लस फीमेल की 115 वैकेंसीज हैं। बात करते जो मेल की 97 वैकेंसीज हैं उनको कैटेगरी वाइज, तो जनरल के लिए 44, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसीज दे रखी हैं कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल। नेक्स्ट है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट फीमेल, और 18 वैकेंसीज में से जनरल के लिए 8 हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए भी 2 हैं, ओबीसी के लिए 4 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। और लास्ट है कांस्टेबल कैनलमैन, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 4 में से 3 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। ये सारा वैकेंसी डिटेल दे रखी है। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी की टोटल 9 वैकेंसीज हैं, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की टोटल 115 वैकेंसीज हैं, और कांस्टेबल कैनलमैन की 4 वैकेंसीज हैं। टोटल 128 ये वैकेंसीज दे रखी है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक के लिए। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर ये वैकेंसीज दी गई है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल लिंक है जहां से आपको अप्लाई करना है, वो दे रखा है कि recruitment.itbpolice.nic.in। recruitment.itbpolice.nic.in ये ऑफिशियल लिंक है।
जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इन वैकेंसीज के लिए। ठीक है, आईटीबीपी की तरफ से जो वैकेंसीज दी गई है उसका ये लिंक दे रखा है और आपको 10 सितंबर से पहले तक अप्लाई करना है इस लिंक पर जाके। ठीक है, इस लिंक पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, वैकेंसी नोटिस मिलेगा, वहाँ के जाके ही आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसमें पे स्केल और अदर अलाउंसेस। तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट के जो पे लेवल 4 में है 25,500, कांस्टेबल के लिए जो पे लेवल हो 3 है 21,700। इसके अलावा अलाउंसेस जो दिए जाएंगे वो है डियरनेस अलाउंस, और उसके अलावा डीए जो बोलते हैं राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, एचआरए, एलटीसी वगैरह सारे अलाउंसेस आपको एक्स्ट्रा से दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि इनमें जो आपकी सैलरी में रहेगी 50,000 प्लस आपके अप्रोक्सीमेट इसमें सैलरी रहेगी। बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए। सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। तो हेड कांस्टेबल, ड्रेसर वेटनरी और कांस्टेबल कैनलमैन दोनों पोस्टों के लिए एज लिमिट है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स दे रखी है। इसके अलावा कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स दे रखी है। ये एज लिमिट दे रखी है 18 से 27 साल और 18 से 25 साल एज लिमिट क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए 12th क्लास होनी चाहिए सिंपल। इसके अलावा द कैंडिडेट शैल हैव पास रेगुलर पैरा वेटनरी कोर्स और डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ वेटनरी। और इसके बाद है थेराप्यूटिक्स और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास कम से कम 1 साल का वेटनरी एक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास रेगुलर पैरा वेटनरी कोर्स आपके पास होना चाहिए 12th क्लास के अलावा। ये क्वालिफिकेशन दे रखी जो आपके पास मैंडेटरी है। सिंपल 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। उनके पास डिप्लोमा होना जरूरी है वेटनरी का, ठीक है, या फिर लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, कोई भी एक जो डिप्लोमा इसमें दे रखा वो आपके पास होना जरूरी है अगर आप हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। सेकंड जो पोस्ट की होती है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, इसमें सिंपल 10th क्लास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में सिंपल 10th क्लास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट कांस्टेबल कैनलमैन, इसमें भी 10th क्लास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसमें सिंपल 10th क्लास पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशंस नहीं मांग रखी। कट ऑफ डेट जो है वो जैसे 10 सितंबर जो लास्ट डेट है तब तक आपके पास डेट होनी चाहिए, हर डॉक्यूमेंट्स की भी और एज की डिटेल भी। तो एज क्राइटेरिया इसमें दिखा रखा है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 11 सितंबर 1997 से लेकर 10 सितंबर 2006 के बीच में होनी चाहिए, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कैनलमैन के लिए। इसके अलावा कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 11 सितंबर 1999 से लेकर 10 सितंबर 2006 के बीच की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया दे रखा है किसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जो लिमिट दे रखी है इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये तो है नॉर्मल एज के लिए 18 से 25 और 18 से 27 का। इसके अलावा जो आपकी जो डिटेल्स हैं जो आपको जो मिलेगा SC ST OBC को जो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी वो एक्स्ट्रा मिलेगी। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। लेकिन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए 10 सितंबर से पहले तक। 10 सितंबर से पहले तक आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन है EWS के लिए। अगर आप EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास रिसेंटली नई जो EWS सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। ये एज क्राइटेरिया दे रखा है एज रिलैक्सेशन के लिए SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को अलग अलग दिखा रखा है। ठीक है, ये उम्र में छूट दे रखी थी। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है। इसके बाद बात करते हैं PST सभी पोस्टों के लिए होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी और कांस्टेबल कैनलमैन, दोनों पोस्टों के लिए सेम PST लिया जाएगा। इसमें देखते हैं सबसे पहले हाइट क्या होनी चाहिए दोनों पोस्टों के लिए, हेड कांस्टेबल ड्रेसर और कांस्टेबल कैनलमैन के लिए। ऑल अदर स्टेट एंड यूटीज के लिए नॉर्मल हाइट 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर।
और जो हिल एरिया से और नॉर्थ ईस्ट से उनकी 165 और 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155। बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की होगी। तो जो नॉर्मल स्टेट से जो है उनकी 80 चेस्ट होनी चाहिए बिना एक्सपेंशन के साथ, और विद एक्सपेंशन 85। और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हिली एरिया के हैं उनकी चेस्ट 78 से 83 का क्राइटेरिया दे रखा है। ये एज रिलैक्सेशन अलग अलग स्टेट के हिसाब से दिखा रखी है, क्या आपकी हाइट होनी चाहिए उसके हिसाब से, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, स्टेट और यूटी के हिसाब से, मेल और फीमेल के लिए। इसके अलावा जो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट है उसमें भी ये हाइट का पैरामीटर दे रखा है और चेस्ट का पैरामीटर दे रखा है। 170 नॉर्मल मांग रखी है, फीमेल के लिए 157 दे रखी है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हाइट में भी छूट दे रखी है, हाइट और चेस्ट में भी। उसके बाद ये मेडिकल कंडीशंस दे रखी है, आपकी आई विजन कितना होना चाहिए और टैटू वगैरह होने चाहिए या नहीं, सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है, जो डिटेल्स आपको मिलेगी वो सारी इसी लिंक पर मिलेगी, recruitment.itbpolice.nic.in, recruitment.itbpolice.nic.in जो ऑफिशियल लिंक है, यहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी और यहीं से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, और वो रहेगी सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। जनरल और ओबीसी के लिए SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल सभी कैटेगरी की फ़ीमेल है। अगर आप UR की फ़ीमेल हो तो भी आपको फ़ीस में एग्जाम्पशन है, OBC से फीमेल हो तो भी आपको फ़ीस पे नहीं करनी। यानी कि 100 रुपये जो 100 रुपीज़ फ़ीस पे करनी हो जनरल और OBC के सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को पे करनी है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट हो तो ही आपको 100 रुपीज़ फीस करनी है, बाकी किसी को कोई फीस पे नहीं करनी। सभी को फीस में एग्जाम्पशन है, फीमेल को भी, SC ST कैटेगरी को भी, एक्स सर्विसमैन को भी फीस में एग्जाम्पशन दिया गया है। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो कहीं पर गवर्नमेंट में तो आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेके आनी पड़ेगी। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अगस्त से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 10 सितंबर। ये लिंक दे रखा है, आप यहीं पे सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, यहीं से आपको अप्लाई करना है recruitment.itbpolice.nic.in पर। उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें 1 बाय 1 करके दिखा रखा है। सबसे पहले PET PMT आपका लिया जाएगा, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा और लास्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एग्जाम भी आपका लिया जाएगा। अब बात करते हैं इनका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो रनिंग होगी 1600 मीटर की, 1.6 किलोमीटर। टाइम दिया जाएगा 7.5 मिनट, 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर रनिंग के लिए। लॉन्ग जंप है 11 फीट का 3 चांसेस, 3.5 फीट हाई जंप 3 चांसेस। ये होगा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल के लिए। वही फीमेल की बात करें हैं तो 800 मीटर रनिंग 4.45 मिनट्स में, 9 फीट लॉन्ग जंप 3 चांसेस, 3 फीट हाई जंप 3 चांसेस। ये सारा शेड्यूल दे रखा है PET के लिए, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। मेल का अलग से है ये, और ये नीचे वाला फीमेल के लिए दे रखा है। कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा PET, जो सभी को क्वालिफाई करना जरूरी है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको ये करना जरूरी है। ठीक है, PET में पास होना जरूरी है। उसके बाद PST होगा। PST के लिए हाइट वगैरह आपका, हाइट और चेस्ट आपकी मापी जाएगी। जो कैंडिडेट PET PST क्वालिफाई करेंगे उसको फेज 2 के लिए एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें अपीयर होना है। रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के सेपरेट से एडमिट कार्ड वगैरह जारी किए जाएंगे, जो ऑफिशियल साइट सेम है recruitment.itbpolice.nic.in के ऊपर से। रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होगा, OMR बेस आपका पेपर लिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइम शेड्यूल इसमें दिखा रखा है, क्या क्या पोस्ट के लिए क्या क्या होगा। जैसे सबसे पहले हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, जनरल इंग्लिश 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, जनरल हिंदी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, यानी कि 4 सब्जेक्ट हो गए, 5 क्वेश्चन 20 नंबर के। जो 80 नंबर का जो पेपर बच गया 80 नंबर का, उसमें आएगा वेटनरी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। जो सब्जेक्ट से जो नाम दे रखा है एड्रेसर वेटनरी, उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा। 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। 80 क्वेश्चन वेटनरी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट का, बाकी 20 क्वेश्चन में 5 जीके के, 5 रीजनिंग, 5 मैथ उसके हिंदी के और 5 इंग्लिश के।
अगला सिलेबस है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का। इसमें जनरल और जीके जो दे रखी है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, एलिमेंट्री मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन और बेसिक ऑफ हिंदी और इंग्लिश में से एक आएगा, यानी कि इसमें बेसिक सिलेबस आएगा कॉमन जीके रीजनिंग मैथ और इंग्लिश का 25-25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए। कैनल मैन की बात करते हैं तो जीके आएगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, बेसिक रीजनिंग आएगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, जनरल हिंदी और इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और 80 नंबर का पूछा जाएगा डॉग हैंडलिंग और कैनल मैनेजमेंट से रिगार्डिंग। तो ये पूरा जो सिलेबस दे रखा है, जो फेज 2 में जो आपका एग्जाम होगा उसके डिटेल में सिलेबस दिखा रखा है, क्या क्या किस सब्जेक्ट से कितना आपका पूछा जाएगा। सारी डिटेल आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। मेडिकल एग्जाम होगा आपका, ऑफिस स्टेशन वगैरह अलॉट किए जाएंगे, ट्रेनिंग वगैरह आपकी की जाएगी। ये बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में दे रखी, क्या क्या कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट में दे रखा कि कोई भी क्वेरी हो, कोई कंप्लेन है को तो आप मेल कर सकते हो, और वो है comdrecit@itb.gov.in। ठीक है, इस पे आप मेल कर सकते हो या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आपको फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग या कोई क्वेरी हो। ये बाकी ये डिटेल नोटिस था जो आईटीबी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। वैकेंसी नोटिस है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक की पोस्टें हैं। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी 10 सितंबर, 10 ऑफ सितंबर से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सभी वैकेंसीज के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हेड कांस्टेबल विद ड्रेसर वेटनरी, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और कांस्टेबल कैनल मैन की वैकेंसीज हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको समझा दिया। कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो यही था डिटेल नोटिस आईटीबीपी की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।